आज जो टॉपिक मैंने चूज किया है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये है स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी इज समथिंग आई लिव, ब्रीथ इन। लेकिन पेरेंटिंग में स्पिरिचुअलिटी क्या हो सकती है? कि स्पिरिचुअलिटी जो है एक ढोंग नहीं है, ये एक ड्रामा नहीं है। बहुत सारे एक्चुअली रिसेंटली समवन टोल्ड मी इट्स रबिश, बट आई टोटली बिलीव कि स्पिरिचुअलिटी इज रियल। Spirituality is definitely 100% should be the way of life. It should be the way of life for each and every one. तो आपको बहुत ताकत मिलेगी खुद से। आप खुद ही इतने ताकतवर हो सकते हैं कि आप अपने बच्चे को भी एम्पावर करें और खुद भी एम्पावर। तो ये जब अपॉर्चुनिटी से जब आपको जब अपने आप अपने अंदर परिवर्तन लाएंगे और आप स्ट्रोंगर बनेंगे, ट्रस्ट मी, आप इतने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं और आप एक लार्जर देन लाइफ जीवन जी सकते हैं। जनरली होता यह है कि जब हम लोग किसी मुसीबत में फंसते हैं, हम लोग किसी दूसरे को देखते हैं कि कोई दूसरा आके मेरी मदद कर दे, कोई दूसरा आके मेरा हाथ पकड़ ले। वो कुछ खुशकिस्मत लोग होते हैं जिनके साथ ऐसा होता है, लेकिन कुछ लोग इतने खुशकिस्मत नहीं होते। इसका मतलब ये नहीं है कि आप यू लूज योर हार्ट, आप रोने लगे, आप अपने आप को यू नो बहुत ही अनलकी माने, ऐसा नहीं है। इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स इज आस्किंग यू टू गेट एम्पावर्ड। आप अपने आप को सशक्त बनाए, दैट्स एन अपॉर्चुनिटी। तो बच्चा जो है, अब वापस आते हैं इस मेन स्ट्रीम में। जो फर्स्ट वर्ड, फर्स्ट उसका पहला स्कूल, और वो कैप लगा के फोटो लेना, और ग्रेजुएटेड फ्रॉम प्ले ग्रुप टू नर्सरी, नर्सरी टू प्राइमरी, प्राइमरी टू, ऐसे ही मतलब चलता जाता। और फाइनली वो कॉलेज, उसके उसके अपने स्ट्रगल्स, और फिर बच्चा कहीं कॉलेज चला जाता है, बहुत अच्छा भी कर जाए, नहीं भी अच्छा करे, किसी भी हालत में कहीं वो जाता रहता है। चलती रहती है जिंदगी, इजंट इट? जिंदगी चलती ही रहती है। रात से सुबह होती है, सुबह से शाम होती है, रात फिर रात, और फिर जिंदगी इसी तरह से सबकी चलती रहती है। और हर कोई अपने डेस्टिनेशन पर आगे बढ़ता जाता है। और जब ऐसा होता है तो कहीं ठहरती भी है थोड़ी देर के लिए। ठहरती मतलब इस तरह से है कि कोई एक जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, यानी ये जो भौतिक दुनिया है, वहां किसी मकाम पर पहुंच जाती है। उसका मेरा मतलब यह है कि एक नौकरी मिल जाती है। अब जब नौकरी मिल जाती है तो कई बार ऐसे ऐसा होता है कि माँ बाप बहुत खुश भी हो जाते हैं। जब वो खुश हो जाते हैं तो उसके बाद जब एक सिलसिला शुरू होता है कि शायद बच्चा जो है उतना कंफर्टेबल नहीं है अपने माँ बाप को अकोमोडेट अकोमोडेट करने के लिए अभी, तो दुखी भी हो जाते हैं। फिर बच्चा भी दुखी हो जाता है, और फिर दोनों में थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है। यहाँ भी अगर आप इस चीज को समझें, नेचर आपको ये नहीं बता रहा कि आप अपने बच्चों को जो है हमेशा अपने आप से जोड़े रखें। एक सर्टेन उम्र के बाद, एक सर्टेन एज के बाद, एक जो न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं, वो अपनी जिंदगी उनको जीना चाहिए। यहाँ पर मेरा एग्जाम्पल थोड़ा वियर्ड लग सकता है, लेकिन बड़ा मेरे दिल को छू जाता है। जो लेस इवॉल्व ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे हाइड्रा एक एग्जाम्पल है। वो उसमें ना बड बनता है, एक कली जैसी बनती है, बड बनता है, और वो बड जो है धीरे धीरे डिटैच हो जाता है, बॉडी में ही रहता है, ठीक है, बॉडी में रहता है वो, और वो बड से डिटैच होके एक अलग ऑर्गेनिज्म बन जाता है। फिर जो पेरेंट हाइड्रा कहीं और, बेबी हाइड्रा कहीं और ऐसी जिंदगी उन दोनों की चलती है। ये बहुत लेस इवॉल्व एनिमल्स है, ऑर्गेनिजम्स है। लेकिन ये जो कभी कुछ साल पहले मेरे दिमाग में एक बात लगी, अरे वाह, ये तो सीखने लायक बात है, नहीं? हाइड्रा से भी हम लोगों को सीखना है कि जो आपसे निकला, यानी एक बच्चा, वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म है, उसकी अपनी जिंदगी है, उसका अपना डेस्टिनेशन है, उसकी अपनी जर्नी है। लेट दैट ऑर्गेनिज्म एंजॉय। द ओनली क्रेडिट इज योर्स दैट यू ब्रॉट दैट ऑर्गेनिज्म इनटू दिस वर्ल्ड एंड ट्राइड योर लेवल बेस्ट टू ब्रिंग देम अप। यही है पेरेंटिंग मेरे हिसाब से।
अब अगर हम जबरदस्ती इंटरफेयर करें अपने बच्चों की जिंदगी में, या बच्चों को चिपका के रखें कि तू मुझे देख, मैं कैसे हाल में हूं, इट इज नॉट करेक्ट। आपको अपनी जिंदगी जीनी है, आपकी अपनी जर्नी है, आपका अपना डेस्टिनेशन है। That's how I feel actually. I'm just sharing with you all that this is how I feel. Each and every individual has their own journey, their own destination. ये किसी भी दूसरे के साथ क्लैश नहीं होता। ये जितने भी रिलेशंस हैं, ये मैन मेड रिलेशंस हैं, वो तो मैन मेड है। ये जो नेचुरल रिलेशन है पेरेंटिंग का, वो भी जो है एक लिमिट तक ही साथ जाता है। उसके बाद इफ यू आर डिस्टाइंड, आप शायद एक साथ फिर हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं है तो इसमें अपने अंदर नेगेटिविटी नहीं लानी चाहिए, यानी कोई एंगर नहीं होना चाहिए, कोई फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, आंसू, झगड़ा, फाइट, मनमुटाव, कोई जरूरत नहीं है। मिलिए तो खुशी से मिलिए, प्यार से मिलिए, और फिर अपने रास्ते अलग। ये अपने रास्ते अलग करने की जो बात है ना, इसमें ये बहुत गूढ़ बात है, बहुत ही डीप है ये बात। इसको समझने की जरूरत है कि हर एक की जिंदगी अपनी होती है, सिर्फ उस व्यक्ति की जिंदगी होती है, उसके स्ट्रगल्स अपने होते हैं। आप गौर करिए अपने घर में, आप अपने घर में देखिए कि अगर आपके घर में 4 लोग हैं, तो क्या चारों की जिंदगी एक जैसी है? आप लोगों को हो सकता है कि अगर आप 2 एडल्ट्स हो तो आपके वर्क प्लेस अलग अलग हो, आपका इंटरेक्शन कुछ अलग लोगों से होता होगा, राइट? बच्चे हैं, हो सकता है वो 2 अलग स्कूल जाते हैं, अगर उनमें से कोई बड़ा है तो उसकी स्ट्रगल्स अलग है। तो एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, एक ही जीन शेयर करते हुए, क्योंकि जो बच्चे हैं वो तो माँ बाप का जीन शेयर कर ही रहे हैं, करके भी जिंदगी अलग है कि नहीं? आई होप यू डेफिनेटली विल एग्री विथ मी। तो अगर अगर ऐसा है कि जिंदगी इतनी अलग हो सकती है, तो फिर उसको जबरदस्ती का जोड़ने की क्या जरूरत है? जहां पे ये मतलब जब लोग मतलब फैमिलीज में ना, ये बड़ा कॉमन दिखता है कि मेरे पेरेंट ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, करते भी हैं कई बार। मेरे बच्चे ने मेरे साथ बहुत अन्याय किया, वो भी करते हैं कई बार। लेकिन अगर आप इस बात को समझें कि जो जर्नी थी ना आपकी, वो एक समय तक थी, शायद 20 साल या 25 साल या 30 साल, जो भी है। उसके बाद आप अलग अलग हैं। यू आर टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स, टू डिफरेंट जनरेशंस। अगर इस बात का सेटिस्फैक्शन आपके अंदर हो कि बेटे मैंने तुम्हें बड़ा कर दिया, अब तुम्हारे रास्ते अलग हैं और तुम अपने रास्ते खुश रहो, अगर मुझे जरूरत होगी मैं तुम्हें कोशिश करूंगा आवाज देने की, अगर तुमसे हो सके आ जाना। उसी तरह से अगर बच्चे का वर्जन ये हो कि धन्यवाद, आई बी ग्रेटफुल, और आई ट्राई माई बेस्ट टू रीच आउट टू यू वेन एवर आई कैन, ये बड़ा अच्छी बात होगी, बजाय इसको एक ब्लड बात बनाने की और लड़ाई करने की और मनमुटाव करने की। नेगेटिविटी क्योंकि आपके शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं है। आई रियली डोंट थिंक कि जनरेशंस को एक दूसरे के प्रति कोई मनमुटाव लेके चलना चाहिए, क्योंकि ये फ्रस्ट्रेशन जो है, आप एक जो जनरेशन जो आपको देख रहा है, तीसरा जनरेशन जो ऑब्जर्व कर रहा है कि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के साथ मेरे पेरेंट्स की नहीं बनती, वो इसी बात को सीख रहा है और इसी बात के साथ वो बड़ा भी हो रहा है। तो आप अपने आसपास जरूर देखिए कि आपके जो एक्शंस हैं उसका मैनिफेस्टेशन कैसे हो रहा है और किस रूप में हो रहा है। एंड डू शेयर योर ओपिनियन एंड फीडबैक कि कैसा, क्या क्या है पेरेंटिंग आपके हिसाब से, और डू यू थिंक दैट स्पिरिचुअलिटी प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन पेरेंटिंग?